Hello everyone, welcome to the first video on the channel. We will be starting with some landmark cases of constitutional law. Constitutional law का सबसे पहला लैंडमार्क केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस को समझने के लिए हम सबसे पहले आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को समझेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the right conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. that कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो हमारी फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनता हो या जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। अगर ऐसा कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है तो वो वॉइड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रावेंशन। जहाँ तक वो हमारी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है वहाँ तक वो वॉइड माने जाएंगे। अब सबसे पहले 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, इस अमेंडमेंट को शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया कि ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, इसलिए आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंडर ये वॉइड है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहा कि पार्लियामेंट जो सिंपल लेजिस्लेटिव पावर का यूज करके जो लॉ बनाती है सिर्फ वही लॉ है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत लॉ नहीं है, इसलिए आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई नहीं होता। आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द यूज हुआ है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आते हैं। सज्जन सिंह के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के जजमेंट को ही अपहेल्ड किया। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें इंक्लूडेड नहीं है। द टर्म लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन गोलकनाथ केस। हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ के पास 500 एकड़ जमीन थी। 1953 में पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट बनाया, जिसके अकॉर्डिंग अब गोलकनाथ, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ अब सिर्फ 60 एकड़ जमीन अपने पास रख सकते थे। बाकी की जमीन में से कुछ हिस्सा टेनेंट्स को जाना था एंड बाकी बची हुई जमीन को सरप्लस डिक्लेयर कर दिया गया। बाद में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस एक्ट को 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। आपको पता होगा कि 9th शेड्यूल में जिस एक्ट को डाल देते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। गोलकनाथ ने इस एक्ट को एंड 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को दोनों को इस ग्राउंड पे चैलेंज किया कि ये राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 19(1)(g को वॉयलेट करता है। अब सवाल ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंदर लॉ माने जाएंगे। यही इस केस के इशूज भी थे। पहला इशू, वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत लॉ माना जाएगा। दूसरा, वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट। क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट held by the majority of 6-5 that a constitutional amendment under Article 368 of the Constitution is an ordinary law within the meaning of Article 13 Clause 2 of the Constitution. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में दिए गए जजमेंट को पलट दिया और ये कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत लॉ हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं वो भी आर्टिकल 13(2) के अंडर लॉ हैं, वो कोई अलग नहीं है।
There is no difference between ordinary legislative power of the parliament and the inherent constituent power of the parliament to amend the constitution. कोर्ट ने मेजॉरिटी का निर्णय सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो लॉ शब्द यूज हुआ है उसके अंदर सभी प्रकार के लॉ शामिल हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की सिंपल लेजिस्लेटिव पावर का यूज करके बनाए जाए या फिर आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बनाया जाए। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और वो दोनों ही लॉ माने जाएंगे। Article 368 only explains the procedure to amend the Constitution, the power being derived from entry 97 of the list 1 of the 7th schedule of the Constitution. न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 368 में केवल लॉ बनाने की प्रक्रिया दी गई है, पावर नहीं दी गई है। पावर कहाँ से मिलती है? 97 एंट्री से लिस्ट 1 ऑफ अवर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर द नेचुरल एंड अनरिडीमेबल राइट्स एंड दे कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। इस केस के बाद पार्लियामेंट ने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स किए एंड इसके बाद केशवानंद भारती का केस आया। इस केस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।